जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 गणित समांतर श्रेणी से आज हमारा पहला क्वेश्चन है। a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है। d और यह 13 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया तो हमें सबसे पहले ये लिखना चाहिए। यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसे हम हल में लिख लेंगे। हल लिखेंगे। a बराबर क्या दिया गया है 7, a 13, यहाँ कॉमा लगा लेंगे बीच में, ए 13 बराबर 35, डी और एस 13 ज्ञात कीजिए बोला गया तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे डी बराबर क्वेश्चन मार्क और एस 13 बराबर कॉमा लगाकर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें ये मान निकालना है। तो ये मान निकालने डी हमें पता होगा तभी एस 13 का मान निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ सूत्र से देखेंगे। चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखेंगे सूत्र से। ये सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ए एन मतलब 13 है, तो यहाँ भी हम 13 लिखेंगे। और ए 13 बराबर क्या दिया है 35, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 35 बराबर ए का मान हमें पता है 7 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 7 प्लस ब्रैकेट में ये क्या होता है एन क्या है यहाँ 13, तो यहाँ हम 13 ही लिखेंगे -1। और हमें क्या निकालना है डी, तो डी ऐसे रहेगा, क्योंकि हमें डी का मान पता ही नहीं है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा ये समीकरण बना है, तो यहाँ 35 बराबर 7 प्लस यहाँ 13 गुणा डी में करेंगे तो 13, यहाँ हम एक चीज़ कर लेते हैं, 13 में से एक घटा लेते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 डी हो जाएगा, प्लस का 12 डी। और ये जो 7 है इधर आएगा तो माइनस में 7 होगा, क्योंकि इधर प्लस में है। तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 घटा देंगे तो 28 हो जाएगा। बराबर 12 डी। अब यहाँ हमें 12 यहाँ क्या लगा रहता है, 12 डी है तो हमेशा यहाँ क्या लगा रहता है गुणा चिन्ह। गुणा में जब ये होगा तो इसे क्या आ जाता है बटे में, तो 28 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा 12 बराबर क्या बचेगा डी। अब यहाँ हम आप लोग तो इतना ही जानते होंगे कि हम भाग कर देंगे तो हमारा डी का मान छोटा हो जाएगा। तो 4 3 12, 4 7 28, तो हमारा डी का मान निकल के आ जाएगा 7/3। ये हमारा डी का मान पता हो गया। यहाँ देखेंगे डी बराबर क्वेश्चन मार्क था, तो डी का मान हमने निकाल लिया है 7/3। तो हमें अब क्या निकालना है, यस 13 बराबर निकालना है। तो यस 13 का निकालने के लिए जो योगफल का सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे योगफल का सूत्र। चूंकि यस एन बराबर n/2 टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। आप लोगों को ये क्या है, योगफल का सूत्र है। यहाँ साइड में लिखना हो तो लिख लेंगे योगफल का सूत्र से, तो हो जाएगा। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, इस सूत्र को ज़्यादा जैसे आप लोगों को याद नहीं होता तो आप यहाँ देखे होंगे पहले सूत्र हमने क्या लिखा है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए का स्थान n-1 इंटू डी, तो यहाँ नीचे देखेंगे सेम है। यहाँ प्लस लगा क्या है, यहाँ एक ए ऊपर एक ए था, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2a और बाहर हो जाएगा n/2। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमें एन का मान निकालना है। एन तो हमें पता है 13 है, तो यहाँ लिखेंगे यस 13 बराबर एन के स्थान पर क्या लिख देंगे 13/2 ए गुणा में, तो ए के स्थान में हमारा क्या दिया गया था यहाँ a बराबर 7, तो यहाँ के
ए बराबर हम 7 लिख देंगे प्लस एन के स्थान पर हमें पता है 13 -1 इंटू डी। डी हमने क्या किया है, निकाल लिया 7/3 जो होता है हमारा सर्वांतर 7/3 लिख लेंगे। अब हमारा इतना हो गया दोस्तों। इतना होने के बाद क्या करेंगे हम, सिर्फ ये इसे अब जो हमारा ये बन गया है सरलीकरण एक, इसे हम सिर्फ हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा S13 का। तो हम यहाँ लिखेंगे S13 बराबर 13/2, 2 से भाग तो होगा नहीं, होगा तो हमारा दशमलव में आ जाएगा उत्तर। हमें दशमलव में उत्तर नहीं लाना है, तो हमें 13/2 ऐसे लिख लेना है। यहाँ देखेंगे ये गुणा में 7 दूनी 14 प्लस, अब ये हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 यहाँ हमें था क्या लगा रहता, गुणक चिन्ह लगा लेंगे 7/3। अब यहाँ देखेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, क्योंकि ये पूरे के ये बटे में है 12, 3 के तो 3 से हम भाग कर दिए। तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, आगे देखेंगे। अब हमारा यहाँ बचा क्या, 4 गुणे 7। तो यहाँ लिखेंगे 13 बराबर 13/2 बड़े ब्रैकेट में 14 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ सॉल्व करना आएगा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। हमें 204 नंबर प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। 14 में 28 जोड़ेंगे तो ये 4 8 4 12 2 2 1 3 3 और इसमें हासिल हमारा 1 आया तो 3 1 4 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ आप लोग जानते हैं ब्रैकेट लगा रहता तो हमेशा गुणक चिन्ह लगा रहता है। तो यहाँ देखेंगे एन बराबर 13/2 गुणे 42। अब हम भाग कर देंगे, 2 कम 2 2 2 9 4 2 कम 2 21 आ गया। अब यहाँ हम एन बराबर 13 गुणे 21 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा निकल कर, जो हमें S13 है, यहाँ 13 लिखना, नहीं तो आपको गलती हो गई है, यहाँ 13 होगा। यहाँ 21 13 के कम 13 के 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 13 दूनी 26 1 27, जो हमारा S13 आया है 273 आया है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें यही निकालना था। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में D बराबर और S13 बराबर ये दोनों निकालने के लिए बोला गया था, जो हमने सिद्ध कर लिया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसी लगी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।